रोड में नहीं आएंगे तब तक आपका संविधान नहीं बचेगा। और संविधान ही एक ऐसी शक्ति है जिससे पूरा देश चलता है और जिससे देश चलता है और जिसके कारण हम जो है ऐसा कार्यक्रम आयोजन कर सकते हैं और कार्यक्रम आयोजन करने के बाद हमारे लोगों को इस बात को हम उनके कानों तक ये बात को पहुंचाते हैं। और मेरे बुजुर्ग साथियों, नवयुवक साथियों और पढ़े लिखे साथियों से मेरा निवेदन है कि आपको जो है आपको एक दिन में कम से कम 2 पन्ना पढ़िए, लेकिन पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप बात नहीं कर सकते। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप जो है समाज को आगे ऊपर उठा नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए साहित्य ही समाज का दर्पण है। साहित्य ही समाज का दर्पण है। के.आर. शाह जी पत्रिका में लिखते हैं, आदिवासी सत्ता पत्रिका में लिखते हैं, पढ़ोगे तो जानोगे और जानोगे तो मानोगे। लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मैं कई शिक्षकों के मुंह से सुना कि बोले हमको पढ़ने का टाइम नहीं। गलत। मैं मान नहीं सकता भाई, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं है। बाबा साहब की डिग्री पता है आपको? बाबा साहब की 32 डिग्रियां थी, 4 PhD थे, 4 PhD, 32 डिग्रियां। डॉक्टर ऑफ साइंस 8 साल में हुआ करता था, उसको उन्होंने जो है 2 साल 3 महीने में कर लिया। और आप बोलते हैं कि पढ़ने का टाइम नहीं है। आदिवासी सत्ता 50 रुपए की आती है। और जब तक साहित्य का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप समाज को कुछ नहीं बता सकते हैं। क्योंकि जब तक सामाजिक क्रांति नहीं आएगी तब तक राजनीति क्रांति नहीं आ सकती। और आपको राजनीति क्रांति लानी पड़ेगी। और राजनीति क्रांति जब तक आप नहीं लाओगे तब तक आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि जो है आपके आदमी जब तक विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएगा तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तब तक हम कितना भी चिल्लाते रह जाएं, चिल्ला के हम जो है चले जाएंगे, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इनको जो लाभ मिलना चाहिए, इनको जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, वो मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए जो है इस बात का भी कमर कसें। इस बात को मैं पहले बोल चुका कि आप जो है बैसाखी के सहारे जो चल रहे हैं उसको उठा के फेंकना पड़ेगा। आप अपने पैरों पर खड़े होना पड़ेगा आपको। आप अपनी लड़ाई अपना खुद लड़ें, संविधान को बचाएं, संस्कृति को बचाएं। और हम ये जो परेवा पाठ की मैं बात करना चाहूं, परेवा पाठ को हमने विधिवत जो है अधिकरण करने की बात कही है। हम कोई फर्जी नहीं किया है। क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल एरिया में जो अभी आप लोगों ने नारा लगाया ना, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये प्रावधान है भाई, 5वीं अनुसूची में प्रावधान है जब आप कह रहे हैं। और यहाँ पे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो सरकारी